अग्निवीर भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। जो अग्निवीर भर्ती है उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं और इसके ऊपर जो एक जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अग्निपथ स्कीम और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार तैयार कर रही है ब्लूप्रिंट। यानी अग्निवीर भर्ती को अच्छी तरीके से बेहतर बनाने के लिए सरकार फिर से इस पर तैयारी कर रही है। एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है और जान लेते हैं क्या क्या इसमें बदलाव होने वाले हैं। अग्निवीरों की भर्ती में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव सरकार की तरफ से जो कहा गया कि अग्निवीर भर्ती में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्विस पीरियड बढ़ाने का आर्मी के इंटरनल सर्वे में दिया गया सुझाव। जो आपकी 4 साल की नौकरी थी अग्निवीर की, उसे अब उसका समय बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटरनल सर्वे में सुझाव दिया है कि हम इस भर्ती की 4 साल से ऊपर जो नौकरी है उसे हम बढ़ाने जा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं। नई दिल्ली 13 जून का ये है और अग्नि एजेंसी का है। 13 जून एजेंसी ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। अब मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके सुझाव का काम सौंपा है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। यानी कि जो 2022 में अग्निवीर में जो भी इसमें लागू किया गया था, जो इसको बनाया गया था अग्निवीर को 4 साल के लिए, अब इस पर उन्होंने फिर से मंथन किया है। इसे फिर से बदलाव करने का उन्होंने सोचा है और जो इसमें है इसमें अलग से प्रावधानों को उन्होंने बदलाव करने की इच्छा जताई है कि आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। ऐसे में इन सुझावों को अगर अमल में लाया जाता है तो अग्निवीर योजना में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने जो इसमें सुझाव रखने की बात कही है, उसमें अगर इस प्रकार से सुझाव रखे जाते हैं तो अग्निवीर में बहुत अलग से बदलाव होने वाले हैं, जिससे कि अग्निवीर भर्ती को फिर से बदलने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है, जिसमें कि अभ्यर्थियों के लिए लाभ होने वाला है। तो जान लेते हैं क्या क्या इसमें बदलाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये हो सकते हैं बदलाव। तो पहला बदलाव है, क्या बदलाव है ये जान लेते हैं। जो पहला बदलाव है वो ये है, सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाए। यानी कि पहला जो पॉइंट है उसमें कहा है कि 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान समय में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाए, ये उन्होंने कहा है। अब दूसरा जो बदलाव है उसे देख लेते हैं। दूसरा बदलाव है, आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी परीक्षण केवल 9 महीने का होता है। तो इसमें अब 4 साल की जगह अब आपकी जो नौकरी 8 या 9 साल की कर दी जाए। अब जान लेते हैं जो तीसरा सुझाव है उनका। तीसरा है, अभी 17 से 21.5 वर्ष की आयु के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। यानी कि अब जो है 17 साल से लेकर 21.5 साल की आयु के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। सेना सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स जैसी तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव कर रही है। यानी कि सरकार जो उम्र आपकी 17 से 21.5 साल ली जाती थी, अब उसे बढ़ा करके 23 साल करने का प्रस्ताव कर रही है सरकार। अब इसे 23 साल को करने की जो विचार है वो बना रहे हैं कि इसे अब 21 साल की जगह 21.5 साल की जगह 23 साल कर दिया। बदलाव है वो है, सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो परीक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं। एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरियां खोजने के बारे में मार्गदर्शन दे। यानी कि एक और भी से ऐसे लोग जो विकलांग हो जाते हैं
और उनके लिए एक एजेंसी बनाने जा रही है, जिनसे कि उनकी सेवा समाप्त होने के बाद उनकी नौकरियां खोजने के बारे में मार्गदर्शन करे, उनको लिए बताए कि आपको कहाँ नौकरी करनी है, आप कहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सरकार है ये बदलाव करने जा रही है अग्निवीर भर्ती में। तो अगर आप चाहते हैं अग्निवीर संबंधित सभी छोटी छोटी सूचना आपको समय से मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।